Good morning, students. Now we start next chapter, history, chapter 4, colonizations and tribal society. कि colonizations क्या है कि ब्रिटिश के आने से पहले, ठीक है, जो ब्रिटिश अम्पायर है, ठीक है, उनके आने के बाद जो वर्ड यूज़ किया गया उनके लिए यूज़ किया गया कि colonizations की इंडिया है उस टाइम पे एक कॉलोनी की तरह थी। मीन्स लोग तो इंडिया में रह रहे थे लेकिन शासन कौन कर रहा था? ब्रिटिश लोग कर रहे थे, ठीक है। एंड इस कॉलोनाइजेशन हो गया था तब इंडिया का, तो ट्राइबल सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। ट्राइबल सोसाइटी, इंडिया इज ए होम टू लार्ज नंबर ऑफ इंडिजिनियस पीपल who are still untouched by the lifestyle of the modern world। कि इंडिया में बहुत सारे क्या है, बहुत सारे लोग रहते हैं, स्वदेशी पीपल रहते हैं जो क्या है मॉडर्न जो वर्ल्ड है उनकी लाइफस्टाइल से बिल्कुल दूर है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल पीपल इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो लार्जेस्ट जो वर्ल्ड की जो भी ट्राइबल हैं, ठीक है, जितने भी ट्राइबल है वो इंडिया में हैं। लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है ट्राइबल पीपल की? इंडिया में है। These tribal people also known as the आदिवासीज। इन ट्राइबल पीपल्स को क्या बोला जाता है? आदिवासीज भी बोला जाता है। ठीक है। द ट्राइबल पीपल आल्सो नोन एज द आदिवासीज डिपेंड हेवनली ऑन नेचर। इन ट्राइबल के पीपलों को, ट्राइबल्स में जो रहते हैं, जो पीपल रहते हैं, उनको आदिवासी बोला जाता है। मीन्स वो जंगलों में रहते हैं और किस पे डिपेंड करते हैं? नेचर पे डिपेंड करते हैं। सम ऑफ द मेजर ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया इंक्लूड गुंडाज, संथाल्स, कासीज, अंगामीज, भील्स, भूटियास एंड ग्रेट अंडमानसीज। ये ट्राइबल्स के नाम है, ट्राइबल ग्रुप्स के जो इंडिया में मिलते थे। ऑल दिस ट्राइबल पीपल हैव देयर ऑन कल्चर। सभी ट्राइबल पीपल्स का क्या था? अपना कल्चर था, ट्रेडिशंस थी, लैंग्वेज थी एंड लाइफस्टाइल था। अपना अपना कल्चर, लैंग्वेज, लाइफस्टाइल था सभी का। सम ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी लाइक गुंडाज ऑफ मध्य प्रदेश। जो ट्राइबल सोसाइटी है वो गुंडाज की, वो कहाँ पे मिलती है? मध्य प्रदेश में एंड छत्तीसगढ़ में। इवन फॉर्म्ड पावरफुल किंगडम इन द लेटर हाफ ऑफ मेडिवल पीरियड। मीन्स मेडिवल पीरियड के हाफ तक, ठीक है, उन्होंने क्या बना लिया था? अपने साम्राज्य को एकदम पावरफुल बना लिया था। कौन सी सोसाइटी ने? ट्राइबल सोसाइटी कौन सी है? गुंडाज ने। ड्यूरिंग द मुगल रूलर मेजोरिटी ऑफ द ट्राइबल्स कंटिन्यू टू लिव deep inside the forest, undisturbed and lived by hunting, agriculture, herding and fishing। तब मुगल रूलर थे उस टाइम पे, तो ट्राइबल्स की ज़्यादा मेजोरिटी कहाँ पे रहती थी? अंदर ही अंदर रहती थी, मीन्स जंगलों में रहती थी। और वे किस पे डिपेंड होते थे? नेचर पे डिपेंड होते थे। और क्या करते थे? हंटिंग करते थे, एग्रीकल्चर थी, हार्डिंग थी और फिशिंग का काम करते थे, ठीक है। They were supposed to pay a nominal amount of money to the Mughal authorities to show their allegiance। और अपनी एलिगेंसी को दिखाने के लिए, मीन्स राजभक्ति को दिखाने के लिए वो मुगल एम्पायर को क्या करते थे? कोई नॉमिनल अमाउंट को पे किया जाता था, ठीक है, मीन्स कुछ राशि को वो पे करते थे, ठीक है, जिससे कि राज्य का कार्य अच्छी तरह से चल सके। एज ए टैक्स के रूप में पे करते थे, आप ये लगा के चलो, ठीक है। कॉलोनियल रूल एंड ट्राइब्स। अब ट्राइब्स में क्या आ गया? कॉलोनियल रूल आ गया। कॉलोनियल रूल मीन्स ब्रिटिश का राज आ गया। द मिनरल रिच रीजन्स ऑफ छोटा नागपुर विद रिजर्व ऑफ आयरन और कोल, मिक्का एंड बक्साइट वाज क्रूशियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री। छोटा नागपुर था, छोटे नागपुर में क्या क्या पाया जाता था? ठीक है, वो मिनरल्स था, मिनरल्स का घनी था, उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते थे, जैसे आयरन और कोल, मिक्का और बॉक्साइट। और ये सभी क्या है, जो मिनरल रिच रीजन्स हैं, ये ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए वेरी क्रूशियल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। द ब्रिटिश आल्सो नीडेड टिम्बर फॉर देयर फास्ट एक्सपेंडिंग रेलवे कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग एंड फॉर फ्यूल। अब ब्रिटिशों को क्या करना था? रेलवे स्टेशन कंस्ट्रक्शंस का काम करना था, बिल्डिंग बनानी थी, या फ्यूल के लिए उनको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी? टिम्बर की ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये टिम्बर कहाँ से मिलता था? फॉरेस्ट से मिलता था। डेंस फॉरेस्ट इन द रीजन कुड प्रोवाइड दैम टीक एंड साल। और ये फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड कर रहे थे? टिम्बर प्रोवाइड करते थे। ये टीक एंड साल क्या है? टिम्बर की ही
वैरायटी है, ठीक है, जिसे कहा जाता है ना कि साल साल का वृक्ष, टेक का वृक्ष, ठीक है, ये टिम्बर की ही वेराइटीज है। द आदिवासी एरिया इन द नॉर्थ ईस्ट वाज ऑफ द स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट टू द ब्रिटिश एज इट लिंक्ड इंडिया टू इंडो चाइना एंड बर्मा। आदिवासी एरिया क्या जो नॉर्थ वेस्ट का है वो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, किन के लिए इम्पोर्टेंस है ज़्यादा, ब्रिटिश लोगों के लिए इम्पोर्टेंस है। इंडिया टू इंडो चाइना एंड बर्मा, कंट्रोल ओवर दिस रीजन वाज नेसेसरी टू गार्ड अगेंस्ट अटैक फ्रॉम जापान और चाइना। तो क्या कर लिया, इंडिया टू इंडो चाइना और बर्मा तक ब्रिटिश लोगों ने अपने लिंक बनाए, ठीक है, उनके साथ कनेक्ट किया और अपने गार्ड के लिए, सेफ्टी के लिए, अपने बचाव के लिए, किससे, जापान और चाइना से बचाव के लिए क्या है, इन रीजन्स पे कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। दस बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी द ब्रिटिश took over the tribal areas of central India and north east। सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी तक ब्रिटिश ने क्या कर लिया, जो ट्राइबल एरियाज थी सेंट्रल इंडिया की नॉर्थ ईस्ट पे, उस पर क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश प्रूव्ड डिजास्टर्स ऑफ द टू द सेल्फ सफिशिएंट एंड पीसफुल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स। अब क्या ब्रिटिश लोगों ने जो ट्राइबल एरिया थे उन पे अपना कब्जा कर लिया, इससे क्या हो गया, जो ट्राइबल्स के पीपल थे वो सेल्फ सफिशिएंट, उनका क्या हो गया, डिजास्टर्स हो गया, मीन्स खत्म हो गया, वो आत्मनिर्भर नहीं रहे और जिस तरह से वो शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे अब वो उनका नहीं रहा, ठीक है, मीन्स उनकी लाइफ स्टाइल क्या एकदम चेंज हो गया। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन द लाइव्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। कॉलोनियल रूल के टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारे चेंजेस आए ट्राइबल सोसाइटी के लोगों में, ठीक है, उनके रहन सहन में, खाने पीने में, ठीक है, और एग्रीकल्चर करने में बहुत सारे चेंजेस आए। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड, ब्रिटिश पॉलिसी पहले क्या था, कॉमनली ओनरशिप थी लैंड की, ठीक है, मीन्स जंगलों को कॉमन माना जाता था, जो जिसने जहाँ से जंगल साफ किया वो वहाँ पे उसी का हो गया, ठीक है। बट ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ्टन अलाउड मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स एंड लैंड लॉर्ड्स टू एक्सप्लॉइट द ट्राइबल्स। ब्रिटिश ने एक ऐसी पॉलिसी जारी की जिससे क्या किया, मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स और लैंड लॉर्ड को ट्राइबल्स का शोषण करने के लिए अलाउ कर दिया, ठीक है। इन ट्राइबल सोसाइटी द लैंड वाज कॉमनली ओन्ड बाय द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। पहले लैंड को क्या माना जाता था, कॉमनली माना जाता था। देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द लैंड, लैंड की ओनरशिप का कोई प्राइवेट कॉन्सेप्ट नहीं था। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट ऑन्ड लैंड एंड imposed हाई रेट ऑफ लैंड रिवेन्यूज। पहले क्या था, कॉमन प्रॉपर्टी माना जाता था लैंड को, बट ब्रिटिश पॉलिसी ने क्या किया, लैंड का क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया और हाई रेट पे क्या कर दिया, लैंड रिवेन्यू सिस्टम कर दिया जो हाई रेट पे लगाया जाता था। सिंस दे वर अनएबल टू पे द रिवेन्यू, अब इस रिवेन्यू को पे करने के लिए जिसके इतने हाई रेट्स हैं, इससे क्या हो गए, जो ट्राइबल के लोग थे वो अनेबल हो गए। दे वर फोर्स टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लैंडर्स एट ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो क्या लेने लगे, मनी को बोरो के रूप में लेने लगे, उधार के रूप में लेने लगे मनी लैंडर से, जो कि उनको हाई रेट पे दिया जाता था, ठीक है, विद इंटरेस्ट के साथ। इन केस दे वर नॉट एबल टू रिपे द लैंड रिवेन्यू और द लोन्स। कई बार क्या है, वो एबल नहीं होते थे पे करने के लिए, लैंड के रिवेन्यू को पे करने के लिए उनमें इतनी एबिलिटी नहीं थी, ठीक है, कि वो जो पे कर सके लैंड रिवेन्यू को। देयर लैंड वाज टेकन अवे फ्रॉम दैम एंड दे बिकम पेड वर्कर्स ऑन देयर ऑन लैंड, और वो क्या हो गए, अपनी ज़मीन से दूर हो गए। मनी लैंडर्स ऑफ्टन टुक एडवांटेज ऑफ देयर इलिटरेसी एंड ट्रिक्ड them into sign or putting their thumb impression on the property papers to get hold of their properties। तब मनी लैंडर्स को क्या है, जो ट्राइबल्स पीपल हैं वो जो बोरो मनी ली या जो उधार की राशि ली उन्होंने मनी लैंडर से, जो हाई रेट पे देते थे इंटरेस्ट के साथ, वो कई बार नहीं चुका पाते थे। इस सिचुएशन में मनी लैंडर्स क्या करते थे, वो बेचारे उनकी इलिटरेसी का फ़ायदा उठाते थे और पेपर पे उनके थंब ले लेते थे, थंब इम्प्रेशन ले लेते थे, जिससे क्या हो जाता था, जो मनी लैंडर्स के पास क्या है, जो कॉमन पीपल हैं उनकी ज़मीन उनके हाथों आ गई और उनकी वो क्या हो गई, अपनी खुद की ज़मीन हो गई। मीन्स वो धोखा दे करके, ट्राइबल पीपल को धोखा दे करके उनकी ज़मीन को हड़प लेते थे। फंक्शंस एंड अथॉरिटीज़ ऑफ ट्राइबल चीफ्स।
Before the arrival of the British, the tribal chiefs were very powerful and administrated and controlled their territories with lot of authorities. मीन्स ब्रिटिश के आने से पहले जो ट्राइबल का चीफ था वो वेरी पावरफुल था, ठीक है। वो टेरिटरीज, जितनी भी टेरिटरीज थी उन पे कंट्रोल करता रहता था और उन पे पूरी अथॉरिटीज़ थी। ट्राइबल चीफ की एक सरपंच की तरह लगा लो, जो मेन हेड होता है उसका पूरा कंट्रोल था एडमिनिस्ट्रेशन पे, पावर पे और टेरिटरीज पे। दे एंजॉयड द इकोनॉमिक पावर एंड आल्सो डिसाइड द रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ द लैंड एंड द फॉरेस्ट टू बी फॉलोड बाय देयर ऑन पीपल। और वो अपनी जो ये पावर थी, इस पावर को क्या करता था, एंजॉय करता था। रूल रेगुलेशंस को कौन डिसाइड करता था, जो हेड होता था ट्राइबल्स का, ठीक है। और लैंड एंड द फॉरेस्ट टू बी फॉलोड बाय देयर ऑन पीपल, और लैंड और फॉरेस्ट की क्या थी, उनकी अपनी ज़मीन थी। फॉर दिस पर्पज दे इवन हैड देयर ऑन पॉलिसी, उन्होंने इस पर्पस के लिए क्या की, अपनी पॉलिसी को जारी किया। विद द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, मीन्स इस पॉलिसी पे ही वो काम करते थे। जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो भी अपने आप कंट्रोल करते थे ट्राइबल के पीपल, टेरिटरीज को भी खुद कंट्रोल करते थे, इकोनॉमिक्स पावर को वो यूज़ करते थे, और लैंड और फॉरेस्ट को क्या है, रूल रेगुलेशन के साथ डिसाइड किया जाता था कि कितनी लैंड को कौन यूज़ करेगा। बट जैसे ही एंट्री होती है ब्रिटिश लोग की, ब्रिटिश विद द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश द ट्रेडिशनल पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ वर स्नैप्ड अवे। जो ट्रेडिशनल पावर थी ट्राइबल चीफ की, उसको क्या कर लिया, उन्होंने छीन लिया। दो दे वर अलाउड टू कैप्ट द लैंड टाइटल्स, उन्होंने क्या कर दिया, लैंड टाइटल्स दिया, मीन्स अलग अलग लैंड प्रोवाइड कर दी। दे वर रिक्वायर्ड टू फॉलो द ब्रिटिश लॉ, पे ट्रिब्यूट्स टू द ब्रिटिश एंड वर रिक्वायर्ड टू डिसिप्लिन देयर पीपल टू फॉल इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ब्रिटिश। जो उन्होंने क्या है, ब्रिटिश लॉ जारी कर दिया, मजबूर कर दिया ट्राइबल के पीपल को कि वो ब्रिटिश लॉ को पालन करे, एंड क्या करे, पे ट्रिब्यूट्स करे, कुछ मनी राशि को पे करे, ठीक है, डिसिप्लिन के लिए। देयर पीपल टू फॉलो, और इससे क्या हो गया, जो ट्राइबल के लोग थे उनका क्या है, अपना डिसिप्लिन गिर गया, मीन्स उनकी अपनी वैल्यू खत्म होती चली गई। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस इन देयर अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर इन द ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया में लॉ और ऑर्डर को एस्टेब्लिश करने के बाद द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड ए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसने क्या कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। सेवरल restrictions imposed on them took away their freedom and affected their isolated life। उन्होंने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए, बाधाएं लगाए उन पे, ठीक है, उनकी आज़ादी को छीन लिया, उससे उनकी क्या हो गई, लाइफ एकदम चेंज हो गई, एकदम अलग हो गई। क्योंकि वो पहले क्या फ्रीली मूव करते थे, कहीं भी मूव करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, वृक्षों को काटते थे, ठीक है। अब रोक टोक लगा दी है ब्रिटिश लोगों ने। इट आल्सो एक्सपोर्ट्स द आदिवासीज टू एक्सप्लॉयटेशंस बाय द दिकूज। आदिवासी लोगों को, ट्राइबल पीपल को क्या किया जाने लगा, एक्सप्लॉइट किया जाने लगा, उनका शोषण किया जाने लगा। किनके द्वारा, दिकूज के द्वारा। दिकूज किनको बोला जाता है, आउटसाइडर को बोला जाता है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, ठीक है। दिकू आउटसाइडर इन द छोटा नागपुर रीजन, मीन्स जो छोटा नागपुर रीजन से आए हैं या कहीं भी बाहर से आए हैं, आउटसाइडर हैं, उनको क्या बोला जाता है, दिकूज बोला जाता है। अब सेटल्ड एग्रीकल्चर, द ब्रिटिश वांटेड ए स्टेडी एंड रेगुलर इनकम। अब ब्रिटिश लोगों को क्या चाहिए, एक रेगुलर तरीके से क्या चाहिए, इनकम चाहिए, उनको सोर्स ऑफ इनकम चाहिए कि इनकम कहाँ से आएगी, पैसा चाहिए उनको। दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू मॉनिटर और कलेक्ट रिवेन्यू फ्रॉम आदिवासी एंगेज इन शिफ्टिंग और जूम एग्रीकल्चर। उनको लगा कि जो ये एग्रीकल्चर से जो आदिवासी लोग जो जूम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इससे रिवेन्यू कलेक्ट करना एकदम मुश्किल लग रहा था। क्योंकि जूम एग्रीकल्चर क्या है, जूम या शिफ्टिंग क्या होती है कि एक स्थान पे एग्रीकल्चर ना करके बहुत सारी जगह पे करना। मान लो आज वो नॉर्थ के फॉरेस्ट में एग्रीकल्चर कर रहे हैं कुछ ट्राइबल्स पीपल, फिर क्या है, जब उनकी फसल पक जाते हैं, उनको काट लिया जाता है, तो थोड़े टाइम बाद क्या है, वो दूसरी जगह पे चले जाएंगे, ठीक है। फॉरेस्ट में मीन्स दूसरी जगह पे चले जाएंगे और वहाँ पे खेती करना शुरू कर देंगे, इसको बोला जाता है जूम एग्रीकल्चर। ऐसे में अब ब्रिटिश पीपल को, ब्रिटिश पॉलिसी को क्या हो गया, बहुत डिफिकल्ट हो गया रेवेन्यू को कलेक्ट करना। दे फोर्स्ड आदिवासी टू बिकम सेटल्ड कल्टीवेटर्स एंड पे फिक्स्ड रेवेन्यू टू द कंपनी। जो आदिवासी हैं उन्होंने क्या दिया, जोर दिया एकदम
पूरा जोर दिया कि जो कल्टीवेटर्स है, जो किसान है, वो क्या है, सेटल्ड हो जाए, एक जगह पे सेटल्ड हो जाए, झूम एग्रीकल्चर ना करके वो एक जगह पे सेटल हो जाए, वहीं पे एग्रीकल्चर करे। इससे क्या हो जाएगी, कंपनी को फिक्स रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाएगी। द ब्रिटिश एफर्ट्स टू सेटल झूम कल्टीवेटर्स वर ए फेलियर। बट क्या हुआ, जो इन्होंने सेटलमेंट करना शुरू कर दी एग्रीकल्चर की कि एक जगह पे सेटल होके ही आप कृषि करो, ये पॉलिसी क्या हो गई, उनकी फेल हो गई। देयर वर प्रोटेस्ट everywhere because of scarcity of water and a dry soil. Their field did not produce enough or the fertile of the land declined after a few. क्यों फेल हो गई, क्योंकि मान लो वो एक जगह पे खेती कर रहे हैं, एक जगह पे खेती कर रहे हैं और वहाँ पे रिवर है आसपास, तो रिवर का सारा पानी क्या हो गया, यूज हो गया, अब और पानी कहाँ से आएगा, तो इससे वाटर की क्या होगी, स्कैर्सिटी होगी, कमी होगी, जो सोइल है वो ड्राई होना शुरू हो गई और फर्टिलिटी कम हो गई ज़मीन की। इससे क्या होना शुरू हो गया, प्रोड्यूस है जो वो डिड नॉट इनफ, वो इनफ नहीं होता था, मीन्स ज़रूरत के अनुसार पैदा नहीं होता था जितना उनको चाहिए होता था, तो फर्टिलिटी ऑफ द लैंड डिक्लाइन, लैंड की फर्टिलिटी भी कुछ ही सालों में क्या हो गई, कम हो गई। मोर एवर द ब्रिटिश लॉ फॉरबेड देम टू शिफ्ट टू अनदर प्लेस, इसलिए अब क्या ब्रिटिश लॉ ने यह मना कर दिया कि आप दूसरी जगह पे जाओ, अब दूसरी जगह पे जाके एग्रीकल्चर करो। अल्टीमेटली द ब्रिटिश हैड टू अलो देम द राइट्स टू ट्रेडिशनल शिफ्टिंग कल्टिवेशंस इन फॉरेस्ट, कि ब्रिटिशों ने अल्टीमेटली क्या फोर्स किया कि ट्रेडिशनल शिफ्टिंग करो कल्टिवेशंस की फॉरेस्ट में, मीन्स उनको क्या मिलती है, इनकम मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट लॉ। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट लॉ बाय द ब्रिटिश गेव दैम वाइड पावर टू कंट्रोल द फॉरेस्ट, कि जो इंट्रोडक्शन है फॉरेस्ट का, उन पे भी क्या जारी कर दिया, फॉरेस्ट पे भी ब्रिटिश ने लॉ पास कर दिया, कानून पास कर दिया। गिव देम वाइड पावर टू कंट्रोल फॉर द फॉरेस्ट, और सारी की सारी पावर क्या है फॉरेस्ट की, वो ब्रिटिश के हैंड में आ गई। फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, ब्रिटिश ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, फॉरेस्ट को किसकी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, स्टेट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, मीन्स गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। अब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दिया तो उसमें आसानी से क्या है, घुसा नहीं जा सकेगा, वहाँ पे मनचाहा काम नहीं किया जा सकेगा। फॉरेस्ट विच वर प्रोड्यूसिंग टिम्बर फॉर द ब्रिटिश वर डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट एंड वर डिक्लेयर्ड आउट ऑफ बाउंड्स फॉर द आदिवासी, मीन्स फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया उन्होंने। मान लो ये फॉरेस्ट का एरिया है, ये फॉरेस्ट है और यहाँ पे इतना पार्ट क्या कर दिया उन्होंने, रिजर्व कर दिया, रिजर्व कर दिया। अब इस पार्ट में जो आदिवासी हैं, बाहर के लोग हैं, वो नहीं जा सकते, यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, दे वर नॉट अलाउड टू डू जूम कल्टिवेशन, मूव फ्रीली, कलेक्ट फ्रूट्स एंड हंट एनिमल्स। अब जो रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है उसमें क्या है, आदिवासी लोग कल्टिवेशन नहीं कर सकते, मूवली फ्री नहीं हो सकते, फ्रूट को कलेक्ट नहीं कर सकते और एनिमल्स को क्या है, हंट भी नहीं कर सकते। दे वर फोर्स्ड टू मूव एल्सवेयर एंड सर्च फॉर अल्टरनेटिव लिवलीहुड्स। दिस कम्प्लीटली चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ द आदिवासी। अब आदिवासी क्या हो गए, वो बेचारे मजबूर हो गए अलग तरह से जीवन जीने के लिए और कम्प्लीटली उनकी लाइफ क्या हो गई, चेंज हो गई, क्योंकि ये डिपेंड किस पे करते थे, नेचर पे डिपेंड करते थे, फॉरेस्ट पे डिपेंड करते थे। अब उनको स्टेट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है, रिजर्व कर दिया फॉरेस्ट को, इससे क्या हो गया, आदिवासी लोग की लाइफ क्या होगी, एकदम चेंज हो गई। इमेजिन द कंडीशंस ऑफ ट्राइबल्स फॉर whom forest was a way of life and several centuries। कि अज्यूम करो कि इतने सालों से, इतनी सेंचुरी से जो फॉरेस्ट पे डिपेंड कर रहे थे, ठीक है, ट्राइबल्स, टू बी डिप्राइव्ड फॉर देयर ट्रेडिशनल हैबिटेट्स एंड मीन्स ऑफ लिवलीहुड, मीन्स वो फॉरेस्ट में रहना पसंद करते थे, जो एनिमल्स हैं उनकी हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, वहाँ का फ्रूट्स वगैरह यूज़ करते थे। अब उन सभी चीज़ों से क्या है, ट्राइबल्स पीपल्स को अलग कर दिया है, दूर कर दिया है। ठीक है, द ब्रिटिश later realized that there was no labor available for cutting timber in the forest as the tribals had moved away from the forest। अब ब्रिटिश लोगों को क्या लगने लगा कि हमने फॉरेस्ट को स्टेट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है, फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया है, इससे क्या हो गया, अब वहाँ पे एंट्री नहीं हो सकती जो ट्राइबल के पीपल हैं, कॉमन पीपल की। अब उनको उस एरिया में काम करने के लिए लेबर तो चाहिए है ब्रिटिश लोगों को, अब वो लेबर कहाँ से लेके आएंगे। धीरे धीरे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ट्राइबल्स के लोगों को बहकाना शुरू कर दिया कि आप आओ
और यहाँ पे काम करो, ठीक है। टू अंडू द डैमेज दे डिसाइडेड to give the tribals small pieces of land inside the forest for cultivations with the condition that they will provide labor to the forest departments. Such settlements were called forest village. देखो अब ये इतने सीधे तो है नहीं ब्रिटिश लोग, जो इन्होंने जो जो फर्टिलिटी थी ज़मीन की, जो एकदम जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे, उनको तो इन्होंने स्टेट घोषित कर दिया है, ठीक है, कि ये स्टेट की प्रॉपर्टी है। बट अब उनको लैंड भी चाहिए होगा, तो ये वाला हिस्सा जो अनफर्टाइलिटी है, तो ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा ट्राइबल पीपल को दे दिया और इस कंडीशंस पे दे दिया कि आप लोग यहाँ पे रह सकते हो, यहाँ पे कल्टिवेशंस कर सकते हो, किस कंडीशन पे, कि तब हमको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, आप हमारे एरिया में काम करोगे, ठीक है। ये है फॉरेस्ट लॉस, मीन्स फॉरेस्ट के लिए कानून पास कर दिया। इसको क्या बोला गया, सच सेटलमेंट वर कॉल्ड फॉरेस्ट विलेज। जो लोग अब फॉरेस्ट के पार्ट में रहे, जगह पे रहे, उसको क्या बोला गया, फॉरेस्ट विलेजर्स बोला गया। ओपन रेबलिंग, द आदिवासीज कंसिडर्ड दैट द फॉरेस्ट एंड इट्स प्रोड्यूस्ड ट्रेडिशनली बिलोंगिंग टू दैम एंड दे स्ट्रांगली रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ। अब जो ये कानून पास कर दिया है, स्टेट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है, उनको उनके जंगलों से दूर कर दिया गया है ट्राइबल पीपल को, ठीक है। तो इससे क्या हो गए, जो ट्राइबल पीपल थे वो ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट हो गए, ठीक है। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, रेबलिंग करना शुरू कर दिया, मीन्स विद्रोह करना शुरू कर दिया। दे डिसओबे द न्यू रूल्स, जो नए रूल हैं उनको क्या है, उन्होंने डिसओबे करना शुरू कर दिया कि आप कितने ही मर्जी रूल बना लो, ब्रिटिश लोग हम नहीं मानेंगे। कंटिन्यू विद प्रैक्टिस देयर वर डिक्लेयर इलीगल, ठीक है, उनको गैर कानूनी घोषित करना शुरू कर दिया। एट टाइम रोज इन ओपन रेबलियन, इससे क्या हुआ, ओपन रेबलियन मीन्स खुला विद्रोह हो गया। सच वाज द रिवोल्ट ऑफ सोनग्राम संगमा इन 1906 इन असम एंड द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ द 1930 इन द सेंट्रल प्रोविंस। ये इन्होंने रिवोल्ट से बताए हैं कहाँ कहाँ पे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिश्चियन मिशनरीज। The Christian missionaries were active in some tribal area. This caused resentment among the tribals who felt that their religion was threatened. They feared that the missionary might convert them into Christianity. अब क्रिश्चियन मिशनरी आ गई है ट्राइबल्स एरिया में, और ट्राइबल्स एरिया के लोगों ने उनके प्रति क्या दिखाई, नाराज़गी दिखाई। उनको धीरे धीरे ट्राइबल्स के लोगों को यह महसूस होना शुरू हो गया कि उनका रिलीजन, उनका अपना धर्म क्या है, खतरे में पड़ गया है, क्योंकि जो ब्रिटिश लोगों के आने से क्रिश्चियन रिलीजन आ गया, उनका धर्म चेंज हो गया है। उनको लगने लग गया कि ये अब हमको क्या कर देंगे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है, समझ गए। क्रिश्चियन मिशनरी मीन्स एक धर्म से दूसरे धर्म में चेंज करना। नेक्स्ट है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप कौन सी होती हैं, जो एज ए ट्रेड के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है, कमर्शियल जो होती है। द ब्रिटिश recklessly cleared forest to expand cultivations of commercial crops and meet their timber needs. अब ब्रिटिश लोगों को क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, और पैसे के लालच में उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना शुरू कर दिया, कल्टीवेशन करनी शुरू कर दी। वो फॉरेस्ट को अंधाधुंध, रेकलेसली क्लियर्ड, अंधाधुंध क्या साफ करते जा रहे थे, फॉरेस्ट की कटिंग करते जा रहे थे, मीन्स कटाई करते जा रहे थे उनकी, किस चीज़ के लिए, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टिम्बर की ज़रूरत थी, लकड़ी की ज़रूरत थी। आदिवासीज वर फोर्स्ड टू ग्रो कैश क्रॉप लाइक, वो आदिवासी लोगों को क्या है, फोर्स करते थे कौन कौन सी क्रॉप करने के लिए, इंडिगो होती है जैसे नील की खेती, एंड कोपे मीन्स अफीम, कॉटन, जूट, इन द क्लियर्ड स्ट्रेचेस ऑफ लैंड। आदिवासीज वर फोर्स टू वर्क ऑन प्लांटेशंस ऑन लो सैलरी, और आदिवासी को मजबूर में इन चीज़ों की खेती तो करनी पड़ती ही थी, साथ के साथ उनको क्या है, लो सैलरी दे दी जाती थी। फ्रॉम द लेट 19th century, tribals were recruited in large number to work at the tea plantations in Assam and the coal mines in Jharkhand. 19th century के बाद क्या है, ट्राइबल्स लोगों को क्या है,
रिक्रूटेड किया जाता था, मीन्स जबरन भर्ती किया जाता था। कहाँ पे? टी प्लांटेशंस में। असम में क्या उगाए जाते थे? टी प्लांटेशंस करते थे। और कोल माइंस कहाँ थी? झारखंड में। कोल माइंस में काम करने के लिए उनको मजबूर किया जाता था। दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर हु पेड देम वेरी लो वेजेस। उनको मजबूरन में काम तो करना पड़ता था, लेकिन साथ साथ सैलरी भी कितनी दी जाती थी उनको? बिल्कुल लो दी जाती थी, बहुत ही कम दी जाती थी। इन द 18th century they were a great demand for fine quality Indian silk in the Europe market. यूरोप मार्केट में क्या है, जो इंडियन सिल्क है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी। टू इनक्रीज सिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सिल्क ट्रेडर्स सेंट इन देयर एजेंट्स हु गेव लोन्स टू द संथाल ट्राइब्स इन हजारीबाग प्रेजेंट डे झारखंड। जो संथाल ट्राइब्स के लोग थे वो कहाँ पे रहते थे? हजारीबाग में, जो प्रेजेंट है कहाँ पे है? झारखंड में है। अब यूरोप की मार्केट में क्या है, इंडिया के सिल्क की डिमांड होने लगी। बहुत अच्छा क्वालिटी का माना जाता है इंडिया का सिल्क। अब इसकी क्या है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? सिल्क का व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक है। टू रियर कोकून, और कोकून के लिए भी उन्होंने ये सब करना शुरू कर दिया। दे बोट द कोकून्स फ्रॉम द संथाल्स एट ए वेरी लो रेट। वे क्या है, कोकून है, ठीक है, संथाल्स जो ट्राइबल के लोग हैं उनसे वेरी लो लेवल रेट पे एकदम क्या करते थे? बोट करते थे, खरीदते थे। ठीक है। और सोल्ड दैम एट 5 times द प्राइस। मान लो 10 रुपये की चीज़ है, उन्होंने वो 2 रुपये में खरीद ली है। ठीक है। जो संथाल्स ट्राइबल्स के लोग उनसे 2 रुपये में खरीदी, लेकिन उन्होंने बेची कितने रुपए में है? 5 गुना ज़्यादा, 10 रुपये में बेची है। द मिडल मैन मेड ह्यूज प्रॉफिट वेयर एज सिल्क ग्रोवर अर्नड वेरी लिटिल। जो मिडल मैन थे, जो व्यापार करते थे बीच में, उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता था, बट जो ग्रोवर थे, ठीक है, जो सिल्क का प्रोडक्शन करते थे, उनको क्या है, बहुत कम पैसा दिया जाता था। ठीक है। ओके, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।